आ ही नहीं रहा। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम एक नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, नए अंदाज से शुरुआत करेंगे। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क में आप जानेंगे कि कितने सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आप जानते ही नहीं थे। आपको सिर्फ इतना आता है या टाइम एंड वर्क में कोई काम 20 दिन में कर रहा है, कोई 25 दिन में, हटाओ एलसीएम ले लो। ऐसे कितने सवाल एसएससी या फिर एसएससी से जुड़े किसी भी एग्जाम में पिछले 3-4 सालों में पूछे गए जहां एलसीएम लेने के बाद कुछ हाथ में आ ही नहीं रहा और एलसीएम लेने में ही हमने 1.5 मिनट लगा दी, उसके बाद पता चला कि वो सवाल हुआ ही नहीं। तो आज की ये क्लास बहुत खूबसूरत होने वाली है। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे हम। आप हेडिंग लगा लीजिए टाइम एंड वर्क। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, मैथ्स स्पेशल बैच। इस मैथ्स स्पेशल बैच की ये पहली क्लास है जिसमें मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं। इस बैच को खत्म करने में 6 से 7 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन 6 से 7 महीने में 200 सवा 200 मैक्सिमम 250 घंटे की क्लास में मैं पूरा गणित खत्म कर दूंगा। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूं और मैं वो पढ़ाता हूं जिससे एग्जाम निकलता है, आलतू फालतू चीजें नहीं। मैं वो तरीके सिखाता हूं जो एग्जाम में लगेंगे तो आप 15 मिनट में 25 सवाल कर पाएंगे। तो ये मैथ्स स्पेशल बैच की क्लास है जो करियरविल ऐप के ऊपर हो रही है। अगर आप इस बैच में आना चाहते हैं, अभी तो ये बैच का जो पहला टॉपिक है वो अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे आप देख पा रहे होंगे। इस बैच पे, इस चैनल पे इसकी क्लास चलेगी, अभी चल रही है। तो अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इस सफलता सीरीज में आ सकते हैं। सफलता सीरीज में क्या हुआ था, नया नया टैग था तो थोड़े से इशू कुछ रहे हैं पिछले कुछ मॉक में, वो इशू इस वीकेंड तक हम शॉर्ट आउट कर लेंगे। आप एकदम चिंता ना करें, जो आपको बोला गया, जो बताया गया, वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर कोई बच्चा इसी साल सीजीएल दे रहा है और उसको पूरी मैथ्स पढ़नी है तो वो इस रिकॉर्डेड बैच से पढ़ सकता है। जो हमने लास्ट 6 महीने में पढ़ाया था वो सब कुछ इसमें बांध दिया है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क होता क्या है, क्यों पढ़ना पड़ता है? देखिए, जीवन में आपने अगर जन्म लिया है तो हम टाइम के साथ कार्य करेंगे और आज उसी आदमी की वैल्यू है जो टाइम के अंदर काम करना जानता है। इसीलिए टाइम एंड वर्क की जरूरत है। काम हर कोई कर लेता है। मैं आपको 25 सवाल लगाने के लिए दूं, आप आज लेके बैठेंगे, कल तक लगा देंगे, लेकिन उसके मायने कुछ नहीं है। आज उसी की इज्जत है, उसी की वैल्यू है, वही सफल है जो टाइम बाउंड काम करना जानता है, जो दिए गए टाइम में काम को निपटाना जानता है टाइम एंड वर्क के थ्रू, ठीक है। तो आज 2 जुलाई है, शुरू करते हैं आज की क्लास। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क का हिंदी में मतलब होता है समय और कार्य। क्या चीजें सीखनी है हमें टाइम एंड वर्क के अंदर? मान लेते हैं कि एक स्टेटमेंट मैंने लिखा कि यार ए कैन डू ए वर्क इन 10 days। मैंने ऐसे लिख दिया कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। इसका मतलब क्या है? ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, इस बात का मतलब क्या है? बड़ा ही सिंपल मतलब है। देखिए, 10 दिनों में करता है, वो ए वर्क है। तो ये ए वर्क क्या है? मुद्दा पूरे टाइम एंड वर्क में इसी चीज का है कि ये ए वर्क क्या है। ए कैन डू ए वर्क इन 10 days। तो ये ए वर्क है क्या, इसी का मुद्दा है। हम सोचते हैं कि यार ए वर्क मैं अपने हिसाब से मानूंगा। ये बात बिल्कुल सही है, आप अपने हिसाब से इस ए वर्क को कुछ भी मान सकते हैं। कौन सा काम है मुझे नहीं पता। क्या वो 10 लड़कियों को गर्ल्स हॉस्टल तक छोड़ने का काम है? ये भी एक काम हो सकता है। क्या वो लड़कियों को पिकनिक पे ले जाने का काम है? ये भी हो सकता है। यानी ए कैन डू ए वर्क इन 10 days। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो वो ए वर्क है क्या? तो मैंने कहा वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है हम उस काम को 1 कह दें, हो सकता है हम उस काम को 100% कह दें, हो सकता है उस काम को हम 10 कहें, 20 कहें, 30 कहें, कुछ भी कह सकते हैं हम उस काम को। वो कुछ भी हो सकता है। यानी वो काम 1 भी हो सकता है, वो काम 100 भी हो सकता है, वो काम 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो वो काम ए जो वर्क जो है वो 1, 100, 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये मैंने वर्क मान लिया, दिस इज टोटल वर्क। जिस वर्क की बात हो रही थी ये वो काम है टोटल वर्क, ठीक है। ये क्या है? टोटल वर्क। आपने कहा कि जी अगर ये एक काम 10 दिन में कर रहा है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसका 1 दिन का काम क्या होगा? इसका 1 दिन का काम क्या होगा?
तो आप कहेंगे कि जी अगर आपने काम को एक माना है, ध्यान से सुनना, अगर आपने काम को एक माना है, अगर कोई आदमी 10 दिन में एक काम कर रहा है यानी वो एक दिन में 1/10 काम करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर आपने काम को 10% माना है तो वो एक दिन में 10% काम करेगा। परसेंट की बात करें तो अगर आपने काम को 10 माना है तो वो एक दिन में एक काम करेगा। अगर आपने काम को 20 माना है तो वो 2 काम करेगा। आपने काम को 30 माना है तो वो 3 काम करेगा एक दिन में। ये हम कैसे निकाल रहे हैं दोस्तों? टॉप चैट करने हैं ना, ठीक है। ये हम कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो आप देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, वर्क को भाग कर रहे हैं, वर्क को भाग कर रहे हैं, वर्क को भाग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यानी ये जो एक दिन का काम होता है इसी को दक्षता कहा गया है हिंदी में, दक्षता या कार्यक्षमता, दक्षता या कार्यक्षमता। इस चैनल को भी आप लोगों को सपोर्ट करना है और बाकी लोगों तक शेयर करना है। एक दिन के काम को ही शास्त्रों में इफिशिएंसी कहा गया है। एक दिन के काम को ही शास्त्रों में इफिशिएंसी कहा गया है, ठीक है। इफिशिएंसी मतलब दक्षता, कार्यक्षमता। कार्यक्षमता, दक्षता, कार्यक्षमता को क्या कहा गया? इफिशिएंसी कहा गया। बात ठीक है इतनी सी? मैं भी आपको समझा रहा हूं क्योंकि अभी तक हम ऐसा रटते हैं कि यार बस एलसीएम ले लो। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमेशा एलसीएम नहीं लेना। जब हम काम को एक मान रहे हैं तो इसको हम इस पूरे चैप्टर में कहेंगे फ्रैक्शन मेथड। ये हमारे लिए होगा फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। अगर हम काम को 100 मान रहे हैं तो ये हमारे लिए होगा टाइम एंड वर्क का परसेंटेज मेथड। मैं एग्जाम्पल से भी कई सारी बातें बताऊंगा, एग्जाम्पल से। ये होगा हमारे लिए परसेंटेज मेथड। अगर हम काम को 10, 20, 30 मान रहे हैं, जो संख्या कट रही है वो मान रहे हैं, तो ये हमारे लिए होगा एलसीएम मेथड। ये हमारे लिए क्या होगा? एलसीएम मेथड। मैं टाइम एंड वर्क को पूरा खोल रहा हूं, आप बार बार सीखेंगे। बहुत सारे सवाल आप फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, बहुत सारे आप परसेंटेज से करेंगे, बहुत सारे एलसीएम, एचसीएफ से। तो ये सब चीजें आप सीखेंगे बैच के अंदर, क्लास के अंदर सीखेंगे, ठीक है। ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, इस बात का मतलब ही है कि अगर मैं काम को एक मान रहा हूं तो एक दिन का काम कितना आएगा? 1/10। अगर मैं काम को 100% मान रहा हूं तो काम कितना आएगा? 10%। यानी आपने एक चीज देखी कि इफिशिएंसी निकालने के लिए आपने क्या देखा? इफिशिएंसी निकालने के लिए, ध्यान से सुनना, आपने क्या देखा? इफिशिएंसी निकालने के लिए आप टोटल वर्क को डेज से भाग कर रहे हो। यही कर रहे हैं ना हम। इफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने टोटल वर्क को 100 माना, उसको 10 से भाग कर दिया। तो 10 क्या था? 10 एक दिन में पूरा काम खत्म हो रहा था। तो इफिशिएंसी क्या है? टोटल वर्क अपॉन डेज। ये बात क्लियर है यहां तक? देखिए एक एक चीज बताई जाएगी, सबके कमेंट भी पढ़ाए जाएंगे। मेरी जारी कह रही है सर यूट्यूब पर फ्री होगा ये बैच कंप्लीट। जिस यूट्यूब चैनल पे आप इसे देख रहे हैं अभिनय मैथ्स प्रो पे, इस पे कंप्लीट एडवांस मैथ्स पढ़ाया गया है और धीरे धीरे करके अर्थमेटिक भी पढ़ा दिया जाएगा। अभी टाइम एंड वर्क की क्लास हो रही है, आप टाइम एंड वर्क क्लास को एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने अभी क्या करा कि ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, तो मैंने कहा काम अगर एक मानूंगा तो एक दिन का काम 1/10 है। काम 100% मानूंगा तो एक दिन का काम 10% है। काम को 10 मानूंगा तो एक दिन का काम 1 है, 20 मानूंगा तो 2 है। मैंने कहा जब हम 10, 20, 30 मानते हैं तो ये एलसीएम मेथड होगा, 100% मानेंगे तो परसेंट मेथड होगा। ये देखते ही आपको समझ में आएगा मानना क्या है। एक मानेंगे तो 1/10 होगा। मैंने कहा इफिशिएंसी निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? टोटल वर्क को डेज से भाग कर रहे हैं। क्या आप यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि अगर मुझे डेज निकालने हो कल को किसी के डेज, तो आप कहेंगे डेज इधर आ जाएगा, इफिशिएंसी नीचे आ जाएगी, यानी टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी, टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी। हमने क्या देखा कि अगर हमें डेज निकालने हो तो डेज किसके बराबर होते हैं? टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। ये बात क्लियर है? मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको अच्छा लगेगा, आप एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। सारी बात है, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी बस मैं टाइम एंड वर्क की डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। जैसे सवाल यह है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है, तो ए और बी मिलकर उस काम को 27% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं एलसीएम मेथड।
सबसे पहले मैं बता रहा हूं इसी सवाल में एलसीएम मेथड, आप खुद देखेंगे कि कैसे एलसीएम मेथड में क्या होगा। आपने माना ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, वहीं बी किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 ही आ रहा है। अगर मैं परसेंटेज मेथड से करता तो भी काम को 100 ही मानता, तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। एलसीएम मेथड में भी हम कह रहे हैं कि अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, तो ये एक दिन में 5 काम करेगा, ये एक दिन में 4 काम करेगा। ये 4 कैसे आ रहा है आप बताओ। आपने क्या किया, टोटल वर्क 100 को 25 से भाग किया तो 4 आया। आपने टोटल वर्क 100 को 20 से भाग किया तो 5 आया, ये 5 आया। आपको पता चल गया कि ये एक दिन में 5 करता है, ये एक दिन में 4 करता है। ये क्या है, 5 और 4 क्या है, ये 5 और 4 इफिशियंसी है, इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी, ए और बी की इफिशियंसी है। अब अच्छा, मुझे काम कराना कितना है, मुझे काम इसका 27% कराना है। तो कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी 27% काम का मतलब 27 होगा, और ये काम हमें किस किस से कराना है, ए प्लस बी द्वारा कराना है, ए प्लस बी द्वारा ये काम कराना है 27। तो आप कहेंगे कि जी 27 काम है, और ये एक दिन में 5 करता है, ये एक दिन में 4 करता है। हमें डेज निकालने थे ना, कितने दिनों में करेगा। मैंने अभी पीछे आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि जितना कार्य कराना है डेज अगर निकालने हैं तो उसको इफिशियंसी से भाग करेंगे। तो आपने कहा 27 काम कराना था, इफिशियंसी से भाग करेंगे, 27/9 बराबर 3 डेज आ जाएगा कि ये काम 3 दिन में खत्म होगा, ये काम 3 दिन में खत्म होगा। वैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि 20 और 25 जब भी सवाल में ऐसी संख्याएं हों, ध्यान से सुनना, जब भी सवाल में ऐसी संख्याएं हों जो 100 का फैक्टर है या जिनसे 100 कट सकता है, तो फिर कुछ मत करो। देखो सिंपल सी बात ये थी, इस सवाल को करने में कोई स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं होता। आप सोचिए, कोई एलसीएम नहीं लेना पड़ता। हम क्या करते, मैं सीधे कह देता कि अगर ये 20 दिन में काम कर रहा है 100%, तो एक दिन में 5% करेगा, और ये 25 दिन में 100% कर रहा है तो एक दिन में 4% करेगा। 5 और 4 9 को 27 से भाग देंगे तो 3 दिन उत्तर। तो हमें तो पेपर में वक्त बचाना है, हमें पेपर में नौटंकी करके ये नहीं दिखानी कि मैंने बहुत लंबा किया है, मैंने बेसिक से किया है तो मुझे एग्जामिनर ज्यादा नंबर देगा। ये सब नौटंकी करने से एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, उसको उत्तर से मतलब है कि एक बच्चे ने मन में ही सोच लिया कि अगर 20 और 25 है, देखिए 20 हो, 25 हो, 10 हो, 5 हो, तो हम सवाल को कैसे करेंगे, परसेंटेज से। हम मन में ही हमें पता चल गया कि कोई आदमी 20 दिन में 100% काम कर रहा है, एक दिन में 5% करेगा, ये 25 दिन में कर रहा है, एक दिन में 4% करेगा, यानी दोनों आदमी मिलके एक दिन में 9% कर रहे हैं। अगर मैं ए की बात करूं और बी की बात करूं तो दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं आप बताइए। तो आपने कहा जी दोनों मिलके एक दिन में 9% कर रहे हैं, मुझे इसका 3 गुना कराना है 27%, तो फिर वक्त भी तो 3 गुना लगेगा, 3 दिन उत्तर आ जाएगा। गलत कह रहा हूं तो बताओ, 3 दिन उत्तर आ जाएगा, गलत कह रहा हूं तो बताओ। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए जिसको दिक्कत है, कोई भी बॉडी बताए जिसको दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, अभी एग्जाम्पल लूंगा फिर सवालों पे आएंगे। अभी एग्जाम्पल है, जैसे ये एक एग्जाम्पल है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 52.5 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने 10 दिन काम किया तो बी बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा कर देगा, बता सकते हैं आप, या एलसीएम लेंगे। आप सोचिए अगर एलसीएम लेने लग गए आप अगर 20 दिन और 52.5 का एलसीएम लेने लग गए तो आपको उसी में नानी याद आ जाएगी, उसी में क्या होगा, आपको नानी याद आ जाएगी। तो कैसे करेंगे आप बताओ, तो फिर कैसे करेंगे सर, मॉक में 140 प्लस एवरेज स्कोर होता है, सीजीएल प्री क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। 140 प्लस पे कैसे होगा, पिछले साल 150 कट ऑफ गई है। तो अब आपको परफेक्ट बैच से पढ़ने की जरूरत है, अच्छे सवालों को सीखने की जरूरत है, मॉक कैसे अटेम्प्ट किया जाता है ये सीखने की जरूरत है। मैं तो सोच रहा हूं एक लाइव मॉक सॉल्यूशन का चैनल खोल लूं जिसमें लाइव मॉक सॉल्यूशन करूं लाइव, और दिखाऊं बच्चों को कि देखिए ऐसे सोचते हैं, आप भी मेरे साथ करो लाइव मॉक। देखो मैं ये कह रहा था कि जैसे मुझे ये पता है, ध्यान से सुनना, मुझे ये पता है कि ये आदमी 20 दिन में 100% काम कर देता है, मुझे ये पता है कि ये आदमी 20 दिन में 100% काम कर देता है।
कर देता है। मैं 100% से इस सवाल को कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। 20 था, 10 था, तो मैंने कहा 100%। आपने कहा कि इस आदमी ने सिर्फ 10 दिन काम किया है, ए ने, तो मैंने कहा अगर 10 दिन काम किया है तो इसने 50% काम कर लिया है, यानी आधा काम कर लिया। 50% कर लिया 10 दिन में। तो फिर ये बताओ, बचा हुआ 50% करना है बी को। बी को बचा हुआ कितना करना है? 50% काम करना है, आधा काम करना है बी को। आपको पता है कि बी पूरा काम करने में 52.25 दिन लेता है, आधा काम करने में कितना लेगा? 26.25 दिन। तो क्या ये सवाल मुश्किल था? मौखिक किया जा सकता था या नहीं? अगर मैं इस सवाल में एलसीएम लेने लग गया, अगर मैं इस सवाल में 52.5 और 20 का एलसीएम लेने लग गया तो मुझे नानी याद आ जाएगी दोस्तों, मैं बता रहा हूं, सच में नानी याद आ जाएगी, जरूरत नहीं है। और ऐसे बहुत सवाल पेपर में आए, आप देखेंगे तो मैं जब अभी आपको सवाल दिखाऊंगा तो आपको लगेगा अच्छा इतने सारे सवाल आए हैं परसेंटेज और ये फ्रैक्शन पे, दिल खुश हो जाएगा, आपकी तबीयत गिलट हो जाएगी। तो देखिए, मैंने कुछ भी नहीं कहा, सवाल में इतना था कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। इट मींस कि वो 100% काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, और उसने 10 डेज काम किया है। इट मींस कि हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, आधा काम हो गया है, 50% हो गया है। बचा काम 50% बी को करना है। बी 100% काम को 52.5 में करता है, आधे काम को आधा वक्त लेगा, 52 का आधा 26.5 का आधा 0.25। बोलो भाई। पंडित जी लिख रहे हैं, तुमसे बिछड़ना एक पल भी गवारा ना था, पर रोकते भी कैसे तुम, तू हमारा ना था। आय हाय, पंडित जी कमाल कर दिया आपने। अब एक सवाल ऐसा है जो आपको फ्रैक्शन सिखाएगा, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अब देखिए, इसमें परसेंटेज नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 18 100 से 118 से नहीं कटता, तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसने 5/12 दिया, इसने खुद फ्रैक्शन में दिया है, तो मैं समझ गया कि इस सवाल में फ्रैक्शन काम आने वाला है। तो कोशिश करते हैं, आपको सिखाता हूं फ्रैक्शन। जैसे इन्होंने कहा कि ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। इन्होंने कहा ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, और बी बचा हुआ काम 17 दिन में पूरा करता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर ये दोनों, ध्यान से सुनना भाई, अगर ये दोनों 18 दिन में पूरा काम करते हैं, इस पूरे काम को ही मैंने एक माना है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि इनका एक दिन का काम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि जी इनका एक दिन का काम होगा 1/18। लेकिन आपने तो 3 दिन काम कराया है, तो 3 दिन का काम 3/18 यानी 1/6 काम होगा। ये बात लिख सकता हूं या नहीं? अभी तो सिखाया था मैंने, कैसे सिखाया था पीछे देखो। मैंने कहा था कि अगर कोई आदमी एक काम कर रहा है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। यही सेम चीज मैंने यहां की कि अगर कोई आदमी 18 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/18। तो 3 दिन में कितना करेगा? 3/18, यानी 1/6 काम हो चुका है। हो चुका है या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब आप मुझे बताओ काम बचा कितना है, बस ये बता दो। अगर इतना काम हो चुका है तो बचा काम कितना है? बचा काम, तो आप बोलेंगे कि जी बचा काम है 5/6। अगर 6 में एक काम हो चुका है तो बचा कितना है? 5/6। एक में से घटा लो, हमने टोटल काम एक माना है, हमने टोटल काम एक माना है, और उसमें से 1/6 हो चुका है, तो 5/6 ही बचा है। ऐसे भी कर सकते थे, या ऐसे भी सोच सकते थे कि 6 में एक हो चुका है, बचा कितना है? 5/6। ये जो बचा हुआ काम है ये 17 दिन में पूरा करता है बी। ध्यान से सुनना, बी ने पूरा किया है ये, और 17 दिन में किया है। बी ने पूरा किया है ये, और 17 दिन में किया है। 5/6 काम बी ने किया है और 17 दिन में किया है। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? फिर से सुन लो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं 5/6 काम बी ने किया है और 17 दिन में किया है। 5/6 काम 17 दिन में किया है। अब आप बताइए कि बी अकेले 5/12 काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बी अकेले 5/12 काम को कितने दिन में पूरा करेगा? आपको 5/12 बताना था, तो मैंने कहा कि इसको 5/12 बनाना है, तो आप ऐसा करो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। कर सकते हैं कि नहीं? 5/12 बनाने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो पता चला कि 5/12 काम 17/2 यानी 8.5 दिन में करेगा।
5/12 काम 8.5 दिन में करेगा, यही सवाल का उत्तर था। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी कि मैं 18 का एलसीएम सोचूं, मैं 17 का एलसीएम सोचूं, कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं जो एलसीएम मेथड से होंगे ही नहीं। तो हमें फ्रैक्शन भी आना चाहिए, हमें परसेंटेज भी आना चाहिए। तो मैं बस अब आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि आपको डिफरेंस पता चला, हल्का हल्का एक फील आया कि कब परसेंट लगाना है, कब फ्रैक्शन लगाना है, कब एलसीएम लगाना है, ये बताओ। एलसीएम मेथड हर सवाल में नहीं लगेगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर अंकित ज्वेल करके कि एलसीएम मेथड भी तो लगाओ सर, बेसिक बैच है हर सवाल का। नहीं बेटा, हर सवाल में एलसीएम मेथड नहीं लगेगा, हर सवाल में नहीं लगेगा। मैं बताऊंगा एलसीएम मेथड, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, बट वो हर सवाल में नहीं लगेगा, ये समझो। एलसीएम मेथड हर सवाल में नहीं लगेगा। जैसे इसमें कैसे लगाओगे एलसीएम मेथड, लगा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसका औचित्य नहीं है। मैं लगा के बता देता हूं, अब इसने इतना मन बनाया है, बेचारे का दिल नहीं टूटना चाहिए। मैं एलसीएम मेथड इसमें लगा के बता देता हूं, इसको खुद ही लगेगा कि नहीं लगाना था। बाद में ये खुद ही सोचेगा यार नहीं लगाना था, मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, देखो भाई, एक बच्चा अंकित ज्वेल, उसकी फरमाइश पे मैं एलसीएम लगा के बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, 18 दिन में काम कर रहे हैं, काम को अपने हिसाब से। अब मुझे कुछ तो मानना पड़ेगा, तो मैंने 36 मान लिया टोटल वर्क। ये 36 क्या है, टोटल वर्क। ध्यान से सुनना, ये 36 टोटल वर्क है। अब आप बताइए, अगर ये 18 दिन में इस टोटल वर्क को खत्म कर रहा है, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा है, ये इन दोनों की इफिशियंसी। अब बेटा सवाल क्या है, सवाल ये है कि ए प्लस बी ने 3 दिन काम किया है। ए प्लस बी ने 3 दिन काम किया है। आप बताओ ये एक दिन में 2 करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? आपने कहा जी 6 काम करेगा। 6 काम हो चुका है, हो चुका है। तो फिर बेटा काम बचा कितना है बी के लिए, रिमेनिंग काम कितना है? तो आपने कहा बी के लिए बचा है 32 काम। 32 काम बचा है जो बी ने 17 दिन में खत्म किया है। 17 दिन बी ने बचा हुआ 32 काम, सॉरी 32 नहीं है, 30 काम है। 36 में 6 हो चुका है, 30 काम है। अब आप बताओ बी को करना कितना है? बी को बता सकते हैं, तो आपने कहा बी को इसका 5/12 करना है। इसका 5/12 कितना होगा? 12 तिया 36, 3 पंजे 15 काम होगा। ये काम बी को करना है 15। तो बी अगर 30 काम को 17 दिन में करता है, तो 15 काम को कितने दिनों में करेगा? आपने कहा 17/2, 8.5 दिनों में कर लेगा। अगर कोई डाउट है तो बताओ, 8.5 दिनों में 20 काम को खत्म कर लेगा। बोलो भाई, किसी को भी डाउट है तो बताओ। अंकित भाई, हर सवाल में एलसीएम नहीं लगाना है और ना ही जानना है, वो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। मैं आपको मेथड सारे सिखा दूंगा, आप खुद लगा लेना। मैं लेकिन जो बताऊंगा वो बेस्ट मेथड होगा, मैं उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा कि मैं ये मेथड क्यों बता रहा हूं। आप समझो इस बात को। नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा, आप बताओ। अगर नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा? हाउ वर्क विल गो, कैसे काम चलेगा? नहीं चल पाएगा काम। ठीक है, चलिए मैं सवाल पूछना शुरू करता हूं। छोटे छोटे से सवाल पूछता हूं। जैसे ये एक बहुत छोटा सा सवाल सीजीएल प्री 2024 में आया। बहुत सारे सवाल है मेरे पास, आप आराम से इस सवाल को पढ़िए और कोशिश करिए करने की कि राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मिला होगा ऑर्डर, जिसमें से उसने ऑर्डर के 17/27 को 34 दिनों में पूरा कर दिया। तो उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया? अब बताओ आप इसमें क्या एलसीएम लूंगा? ये सवाल टाइम एंड वर्क का नहीं है, ये सवाल एलसीएम का नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे में अब इसमें किस चीज का एलसीएम लूंगा? आप मुझे बताओ, कोई लॉजिक है एलसीएम लेने का? आप ही बताओ कि इसमें लॉजिक क्या है एलसीएम लेने का, बस मैं ये जानना चाह रहा हूं। कोई लॉजिक ही नहीं है एलसीएम लेने का। किस चीज का एलसीएम लूं? 17 और 34 का एलसीएम लूं, उससे क्या हो जाएगा? काम को 34 मान लो, मान लेता हूं काम को 34, होगा क्या उससे? कुछ भी नहीं। तो आप अंदर तक की गहराई को समझिए। ठीक है, ये कह रहा है कि टोटल वर्क का 17/34 काम, इसका मतलब इसने काम को एक माना हुआ है। 17/27 काम कितने दिनों में हो रहा है? 34 दिनों में हो रहा है। हमसे पूछ रहा है पूरा काम,
27 में 17 काम 34 दिनों में हो रहा है। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं तो मैं वो भी करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि टोटल काम 27 है, ध्यान से सुनना, टोटल काम, अंकित ज्वेल की बात भी मान लेते हैं, टोटल काम अगर 27 है तो उसमें से 17 काम 34 दिनों में हो रहा है। अब शायद आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना भाई। मैं ये कह रहा हूं कि 27 में से 17 काम 34 दिनों में हो रहा है, यानी एक काम में 2 दिन लगते हैं। ये कह सकता हूं एक काम में 2 दिन लगते हैं एक काम में 2 दिन। तो फिर 27 काम में कितना वक्त लगेगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा एक काम में 2 दिन, तो 27 काम में 54 दिन लगेंगे। एक तो हम ऐसे सोच सकते थे कि अगर मैं ये मान लूं टोटल काम 27 है, अगर मैं ये मान लूं कि टोटल काम 27 है, तो 27 में से 17 काम जो है वो 34 दिनों में हो रहा है। एक ये था कि अगर 17/27 काम 34 दिनों में हो रहा है तो मुझे एक काम करना है, तो पहले 17 से इसको काटा 2 बार। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ एक काम छोड़ना है, तो मुझे 27 को भी उधर ले जाना पड़ेगा। तो आपने कहा 2 गुणा 27 कितने दिनों में होगा, 54 दिनों में होगा। जैसे आपको ठीक लगता है, जैसे आप समझ पाते हो वो आप सोच सकते हो, कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा 17/27 का मतलब क्या, 27 में 17। 17/27 का मतलब क्या है, 27 में 17। तो 27 में अगर 17 काम 34 दिनों में हो रहा है, इसका मतलब एक काम 2 दिन में हो रहा है, 27 54 दिनों में होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये वाली बात ना समझ आई हो, गुरुजी आपकी दुआ से ALP मेंस निकाल लिए, बहुत बढ़िया। SKP आर्ट गैलरी बहुत बढ़िया किए, बहुत अच्छा किए, गजब ढा रहे हैं ALP, मजा काट दिए ALP साहब। जिसको तुम भूल गए उसे कौन याद करे, और जिसे तुम याद हो वो और किसे याद करे। कमाल कर दिया पंडित जी, आपने दिल छू लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल SSC फेज 2024 में पूछा गया है। हम बताएंगे आपको कि लेटेस्ट किस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं। A किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, B उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उसी काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये बताना है। बहुत ध्यान से। A किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, B उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों किसी काम को मिलकर करें तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। बड़ा सिंपल है, आप करो, मैं लिखता हूं जब तक। जब 2 लोगों का मिल के पूछ रहा है, अब आप देखेंगे कि इसमें ना तो फ्रैक्शन में पूछा है, ना ही 4 और 6 से 100 कट रहा है, यानी परसेंटेज भी नहीं है। यानी क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। तो आपने कहा कि जी A किसी काम को 4 दिन में कर रहा है। इस सवाल में सब कुछ लिख के बताता हूं, और B 6 दिन में कर रहा है, ये दिया हुआ था। यहां पे हमें टोटल वर्क चाहिए, और टोटल वर्क क्या मान रहे हैं हम, 4 और 6 का एलसीएम। एक ऐसी संख्या जो 4 और 6 दोनों से कटती हो। तो अभी आपको एलसीएम लेना आता नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेंगे। क्या 6 कटती है 4 से, नहीं, तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पड़ेंगे। 6 दूनी 12, 12 कटती है, हाँ जी कटती है, तो 12 एलसीएम आ गया। ये 12 क्या है दोस्त, एलसीएम ऑफ 4,6, 4,6 का एलसीएम है। अब मुझे एक दिन का काम निकालना है, तो आपने कहा 12 काम कर रहा है टोटल है, जिसको ये 4 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में ये 3 करेगा। ये कैसे आया है, ये 12/4 करने पे आया है। ये है क्या, ये इफिशिएंसी ऑफ A है। एक दिन के काम को ही हमने क्या कहा था, इफिशिएंसी कहते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 6 दूनी 12, 2 कैसे आया, 12 को 6 से भाग किया, ये 2 क्या है, इफिशिएंसी ऑफ B है, B की इफिशिएंसी है। बात क्लियर है। मैंने कहा अगर 12 काम है और अब इन दोनों को मिलकर करना है, ध्यान से सुनना, इन दोनों को मिलकर करना है, तो A और B को कितना वक्त लगेगा। अगर A और B मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो आपने कहा कि जी टोटल वर्क हमें पता है, आपने बताया था कि टोटल वर्क जितना टोटल काम है वो अपॉन इफिशिएंसी, अपॉन इफिशिएंसी, टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी, कि कुल कितना काम है और इफिशिएंसी। तो आपने कहा कि जी टोटल वर्क कितना है 12, और इफिशिएंसी कितनी है 3 और 2 5।
इफिशियंसी कितनी है, 3 और 2 5, 12/5। क्लियर है सबको, कोई डाउट है? 12/5 को क्या लिख सकते हैं, 2 से ही 2/5 थे। तो ये सवाल आपको पता लग गया देखते ही कि हमें क्या करना है, एलसीएम से करना है। क्या किसी बच्चे को डाउट है इस सवाल में? अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें भी डाउट है तो वो फिर मैं ये कहूंगा तैयारी क्यों नहीं छोड़ देता है। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, अभी मैंने पढ़ाया ही क्या है, अभी तो टाइम एंड वर्क में बहुत कुछ मुश्किल है बेटा। बहुत बढ़िया पंडित जी, कमाल कर दिया, आपकी शायरी तो दिल छू ले रही है। मुझे लगता है शुभम पंडित तो नहीं है, यही ऐसी बातें लिख सकता है। ये लड़का अच्छा है बहुत, इसकी शायरियों में दम है। अनुभव त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, बहुत अच्छा लग रहा है अनुभव, आपके साथ जुड़ करके मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सवाल देखिए सीजीएल 2023 में पूछा गया। सीजीएल 2023 में ये सवाल पूछा गया। सवाल क्या है कि एक फैक्ट्री में राइमा द्वारा एक काम 15 दिनों में पूरा किया जाता है, जबकि जो इसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। एक फैक्ट्री में राइमा द्वारा एक काम 15 दिनों में पूरा किया जाता है, जो इसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है। फैक्ट्री मैनेजर को जल्द से जल्द काम पूरा करना है, इसलिए वह जो और राइमा को एक साथ काम करने का आदेश देता है। देखिए कुछ नहीं है, सवाल की भाषा फर्जी है बस। 15 दिन में कर रहा है, एक 10 दिन में कर रहा है, जल्दी कराना है इसलिए दोनों से कराना है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है। बता सकते हैं? बिल्कुल अनिकेत भाई, मैं अपने हिसाब से बेस्ट कराऊंगा, आप ज्यादा चिंता ना करें। आप कमेंट ज्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं, बड़ा खराब लग रहा है मुझे। एक आध सवाल तो करें, अभी तो एलसीएम मेथड पे ही सवाल करा रहा हूं, आप कर ही नहीं रहे। करें तो सही, उत्तर तो बताएं। देखिए इतने जल्दी लड़कों का उत्तर आ गया यूट्यूब पे, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। इतना बड़ा सवाल तो पूछ नहीं लिया है। एक लड़की है राइमा जो किसी काम को 15 दिन में कर रही है, एक लड़का है जो जो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। हमने एलसीएम ले लिया, तो मैंने क्या कहा था, एलसीएम के लिए तकलीफ नहीं उठानी, 15 को एलसीएम मान लेना है। क्या 15 10 से कटता है? नहीं, तो 15 का पहाड़ा पड़ना है। 15 दूनी 30, 30 कटता है तो 30 टोटल वर्क आ गया एलसीएम। अब ये एक दिन में कितना करेगा, 15 दूनी 30, ये एक दिन में कितना करेगा, 10 तिया 30। मुझे इन दोनों से ये काम कराना है, आर से और जे से। आपको पता है टोटल वर्क है 30 और इनकी इफिशियंसी है 2 + 3 5। 5 से भाग करेंगे 30 को, 6 दिन उत्तर आ जाएगा। क्या इस सवाल में कोई रॉकेट साइंस थी? क्या इस सवाल को करने में आपको तकलीफ हो रही थी? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, कोई भी बॉडी बताए, कोई भी बॉडी। कोई भी बॉडी बताए।
जैसन अकेले किसी काम को, ये सवाल देखो, ये सवाल मुझे इतना फर्जी लगा, मतलब जबकि पेपर में आया, ऐसा नहीं कि पेपर में नहीं आया, एसएससी CHSL 2023 में आया। ठीक है, क्या सवाल है कि जेसन अकेले किसी काम को 23.4 दिनों में कर सकता है, जबकि रफीक उसी काम को अकेले 39 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये बताना है फटाफट। बोलो भाई, बताएगा कोई? अभी देखिए टफ सवालों का भी श्रृंखला शुरू होने वाला है, आगे आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हैं। ये देखो, ये सवाल जो कुछ किसी एग्जाम में भी नहीं आए, उसमें भी आपकी गांठें टूटेंगी, आप चिंता मत करो, बस सभी नंबर आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, क्योंकि बेस बना के तो चलना पड़ता है ना। एक बार बेस बन जाएगा तो हर बच्चा करेगा तो अच्छा लगेगा। देखो, जैसन अकेले किसी काम को 23.4 दिनों में कर रहा है, जबकि रफीक उसी काम को 39 दिनों में कर रहा है। भाई वाह, दोनों मिलकर 7 काम करेंगे। अब इसका तो एलसीएम लेना भी बड़ा मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, ले लेंगे। देखो, जैसन कितने में कर रहा है? 23.4 में। रफीक कितने में कर रहा है? देखिए, एक चीज और ध्यान से समझना, 39 दिनों में। एक चीज और ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना एक चीज, कि जैसे आपने यहाँ पे 30 लिया था एलसीएम, तो जरूरी नहीं है कि 30 लेने पे ही उत्तर आएगा। ठीक है, सुनना मेरी बात, जरूरी नहीं है कि वो 30 लेने पे ही उत्तर आएगा। हो सकता है आप 60 लोगे तो भी सेम उत्तर आएगा, क्योंकि टोटल वर्क की कंडीशन कुछ नहीं है। जहां ये दिया हुआ है कि एक काम है, वो एक काम एक भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 60 90 कुछ भी हो सकता है। तो ये चिंता नहीं करनी कि मेरा एलसीएम गलत आ गया तो उत्तर गलत आ जाएगा, नहीं, क्योंकि वो काम फिक्स नहीं है, उसे हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्या लें भाई अब जो इससे कट जाए, तो आपने कहा बड़ी संख्या का पहाड़ा पड़ेंगे। 39 से ये काट पाना मुश्किल हो रहा है, 39 दूनी 78 से काट पाना मुश्किल हो रहा है। कट पाएगा 23 या 69? नहीं। मैंने कहा 39 या 117, तो आपने कहा कट जाएगा। 23 पंजे 115, 4 पंजे 20, 5 बार कट जाएगा, तो मैंने 117 मान लिया टोटल। आप 234 भी मान सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, 234 भी मान सकते थे, ये 6 बार कटता और ये 10 बार कटता, बट मुझे कम पे दिख गया तो मैंने 5 से काट लिया। 5 बार ये कटा, 39 दूनी 78, 39 दिया 117। आप चाहो, आपके ऊपर है, आप 234 भी मान सकते थे टोटल वर्क को। अब इन्होंने यही पूछा है कि जॉयसन और आर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो जवाब होगा 117 बटे 5 + 3। जवाब क्या होगा? 117 बटे 5 + 3। क्लियर है बात? अब अगर ये 117 बटे 5 + 3 यानी 117 बटे 5 और 3 8, यही आ गया। अब बच्चा क्या करता है ना, इसको अलग से भाग करना चालू कर लेता है। कैसे भाग करना चालू करेगा? वो 117 लिखेगा, महिलाएं स्पेशली तो वो 8 से भाग करेंगी कोपचे में, जबकि मैं ये जानता हूं कि 14 8 112 होते हैं। 14 8 112, तो मुझे पता चल गया कि जी 14 तो आएगा ही आएगा। सुनना मेरी बात को, 14 8 112, उसके बाद 5 बचेगा तो 5 बटे 8 आएगा। जैसे मैंने 5 को 8 से भाग करना शुरू ही किया था कि 8 छींग 48, वैसे ही मुझे पता चल गया कि इस सवाल का उत्तर ए होगा। तो आपको ये अप्रोच भी सीखनी है कि कहाँ पे रुक जाना है। ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह मैं भाग करे जा रहा हूँ 117 है कोपची में लिख करके और फिर भाग करे जा रहा हूँ 8 से कि 8 है कम 8, बचा कितना 3 7, 8 चौक 32, ऐसे करे जा रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा कहीं। तो रुकना भी जरूरी है। जब मुझे ये पता चल गया कि ये 8 से 0.6 बार कट रहा है और 14.6 एक ही ऑप्शन में, तो ये इस सवाल का उत्तर होगा। बोलो जी अनिकेत भाई, बिल्कुल आपको इस बात का अफसोस नहीं होगा, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। पंडित खिवई कह रहे हैं अगर टेंशन का ताल्लुक दिमाग से है तो हार्ट अटैक क्यों आता है? अगर प्यार का ताल्लुक दिल से है तो प्यार में पागल क्यों होते हैं? केमिकल लोचा है कुछ। बहुत बहुत अच्छी रिसर्च करता है ये लड़का, शायद इसने इतनी अच्छी रिसर्च सब्जेक्ट्स पे की होती, जीएस इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स पे की होती, तो अब तक ये सीजीएल 5-10 बार तो टॉप कर देता। जितनी रिसर्च ये दिल पे कर रहा है, हार्ट अटैक पे कर रहा है। चलो भाई, हमने मांगा था उनका वो जुदाई का गम दे गए। क्या मांगा था उनका? वाह, उनका मांगा था वो क्या?
वो तो आसानी से मिल जाता, आपने ठीक से मांगा नहीं। बिल्कुल बैंक के लिए भी सफिशिएंट है, चिंता की बात नहीं है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था। मैंने कैसे लिया एलसीएम आपको बार बार लेके बता रहा हूँ। 39 एकम 39, 39 दूनी 78, 39 थी 117, 117 देखा, 23 पंजे 115, कट गया आसानी से, इसलिए 117 ले लिया। 234 भी ले सकते थे। चलिए एक सवाल देखिए, ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया है। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में ये सवाल पूछा गया। सवाल क्या है, आर्यन को एक बड़े लॉन की घास काटने में 12 घंटे लगते हैं, वह और अरमान मिलकर इसे 7 घंटे में काट लेते हैं। देखिए ना तो 100 12 और 7 से कटता है, यानी सवाल में एलसीएम लेना है। अगर अरमान अकेले काम करता तो उसे लॉन की घास काटने में कितना समय लगेगा ये बताना। बताओ भाई। अभिनव राजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभिनव राजा का। आर्यन को एक बड़े लॉन की घास काटने में, ये आर्यन है और इसको बड़े लॉन की घास काटने में 12 घंटे लगते हैं। वो अरमान के साथ काटता है जब आर्यन डबल A1 और A2, तो उसे 7 घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा 12 और 7 का कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। आपने कहा कॉमन तो कुछ नहीं है, दोनों को गुणा करना पड़ेगा, यानी 12 सत्ते 84। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं सीधे। आपने देखा A1 इस काम को 84 काम को 12 दिन में कर रहा है, यानी 12 घंटे में कर रहा है, यानी 1 घंटे में 7 काम कर रहा है। वहीं मैंने देखा कि आर्यन और अरमान दोनों 7 घंटे में कर रहे हैं, 12 सत्ते 84, ये 1 घंटे में 12 काम कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इस 12 में, ध्यान से सुनना, इस 12 में A1 कितना कर रहा है, इस 12 में A1 कितना कर रहा है, तो आपने कहा 7 कर रहा है। इस 12 में A2 कितना कर रहा है, तो आपने कहा 5 कर रहा है। A1 कितना कर रहा है, 7 कर रहा है। A2 कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। A1 बराबर 7, A2 बराबर 5। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, आपने कहा कह सकते हैं। तो उसे लॉन की घास काटने में कितना समय लगेगा ये बताना है। किसको, अरमान को, A2 को बताना है कितना समय लगेगा। आपने कहा जी टोटल काम है 84 और A2 1 घंटे में करता है 5। तो ये बात तो तय है कि 16 घंटे तो लगेंगे। 5 से जब मैं इसे भाग करूंगा तो क्या आएगा, देखिए 16 घंटे तो कंप्लीट आ गए। उसके बाद 4 और बच गया, यानी 4/5 घंटे और है। तो क्या आप इन 4/5 घंटे को मिनट बना सकते हो? आपने कहा बना सकते हैं। मैंने कहा कैसे बनाएंगे? आपने कहा 60 से गुणा कर देते। 60 से अगर हमने इसको गुणा किया तो ये आ गया 16 घंटे 48 मिनट। 16 घंटे 48 मिनट। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी डाउट है तो बताओ। बोलो दोस्त, कोई डाउट है तो बताओ। सर आप इंग्लिश टर्म भी यूज कीजिए। कैसे करूं? अरमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अरमान मतलब होता है डिजायर। तो डिजायर इस काम को 16 घंटे 48 मिनट में करेगा, 16 आवर्स 48 मिनट में करेगा। डिजायर कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 16 आवर 48 मिनट। अरमान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिजायर, इच्छाएं। चलिए मैं कुछ एक सवाल पूछता हूं अच्छे, जिससे आपका दिल खुश हो। आप समझो, अब एलसीएम पे आपने कई सारे सवाल कर लिए, अब हम बदलते हैं थोड़ा सा। बाकी तो कल हम टाइप वाइज करेंगे। अब कुछ एक सवाल आप करिए जिसमें एलसीएम नहीं है, परसेंटेज पे करिए। बहुत लल्लू लल्लू सवाल पूछूंगा जिसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ये सवाल एसएससी सीजीएल 2023 में आया। एसएससी सीजीएल 2023 में ये सवाल आया, किसी काम का 20% 7 दिनों में कर सकता है, और बी यदि वे अकेले काम करे तो 25% काम 7 दिनों में कर सकता है। अगर वो 7 मिलके काम करें तो 7 दिनों में कितना काम करेंगे? इतना लल्लू सवाल आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ, जो कि पेपर में आया है। एसएससी को क्या हो जाता है, मतलब कभी कभी तो हद कर देती है एसएससी, कुछ भी पूछती है। बलिंदर यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शशि हमारे साथ हैं। और थोड़ा सा इसको बढ़ा लें अगर हम, तो
अभय भाई हैं हमारे साथ, अभय सैनी जी, शिवम हैं, एजुकेटर साहब हैं, जेपी शर्मा जी हैं, पंडित खिवई हैं। देखिए आप बताइए, एक आदमी 7 दिनों में, ध्यान से सुनना, एक आदमी 7 दिनों में 20% काम कर रहा है, दूसरा आदमी 7 दिनों में 25% काम कर रहा है, और ये कह रहा है दोनों बताओ। तो एक आदमी 20% करेगा। अब आप कहो कि मैं तो इसमें एलसीएम लूंगा, तो फिर आपसे बड़ा गधेड़ा कोई नहीं है। तो 20 और 25 कितना हो गया? 45%। 20 और 25 कितना हो गया? 45%। डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। एक किसी काम का 20% 7 दिनों में कर रहा था, एक आदमी किसी काम का 25% 7 दिनों में कर रहा था। दोनों को मैंने 7 दिन करने के लिए बोल दिया, तो 45% काम करेंगे। अब इसमें पता है बच्चे अलग ही लेवल पे खेलते हैं। वो क्या करेंगे, पूरा काम देखेंगे कितने दिनों में करेगा। ये 35 दिनों में करेगा पूरा काम, ये 28 दिनों में करेगा पूरा काम। फिर वो आदमी क्या कर रहा है, 35 और 28 का एलसीएम ले रहा पागलों की तरह। अरे भाई, इस सवाल में कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ इन्फेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको क्या कर रहे हो, 100% निकाल के 28 35 उसका एलसीएम, फिर देख रहे हो अच्छा वो 7 दिन में कितना करेगा, तो पता चल रहा है। मैं बता रहा हूं ना कैसे करते हैं बच्चे। आप इस सवाल को किसी बच्चे को करना होगा तो पूरा काम कितने में करेगा, 35 दिन में। पहले वाला 35 में कर रहा है, दूसरे वाला 28 में कर रहा है। अब इसका एलसीएम सोचना, अरे मैया याद नहीं आ रहा, चलो 140 हो गया। ये 4 कर रहा है, ये 5 कर रहा है। 7 दिन में कितना कर लेंगे, 5 और 4 9, 7 पंजे 35 कर लेंगे। फिर मैं 35 देख रहा हूँ, नहीं 7 दिन 63 कर लेंगे, 63। तो 63 देख रहा हूं मैं, 140 का कितने परसेंट होगा, फिर भाग लगा रहा हूं 100 से, जीरो काट रहा हूं, 7 दूनी 14 कर रहा हूं, 7 नीम 63 कर रहा हूं, 2 से इसको 5 बार कर रहा हूं, 9 पंजे 45% निकाल के अपने आप को हीरो बन रहा हूं। यस, मैंने कर दिया। ये बेवकूफी वाला काम क्यों करना है? एलसीएम लेने वाले लोग जो होते हैं वो एलसीएम लेने के लिए इतने पागल रहते हैं कि वो इस बकवास और बाह्य सवाल को भी एलसीएम से करेंगे, और तब जाके उनका 45% आएगा इतनी कैलकुलेशन करने के बाद। तो क्यों करना है? आप खुद ही बताओ इसमें है क्या। एक आदमी 7 दिन में 20%, एक आदमी 7 दिन में 25%, मिला के कितना करेंगे 7 दिन में? 45%। बात खत्म हो गई। कुछ था क्या इस सवाल के अंदर? मुझे तो नहीं लगता कुछ था। एनीथिंग एल्स था? नहीं था। कुछ और था? नहीं था। बोलो बोलो यारो, दिमाग लगाने की जरूरत थी बस। पंडित खिवई साहब कह रहे हैं कि गुरुजी घर वालों ने शादी पक्की कर दी है, अब अपने घर का एड्रेस बता दो, कार्ड छपने के बाद पहला कार्ड गुरुजी आपके चरणों में। बताओ, सोचो, ये शुभम पंडित खिवई का सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई, ब्रेकअप भी हो गया, सब कुछ हो गया बेचारे का। मुझे बड़ी चिंता होती थी इसकी कि लड़का क्या करेगा जीवन में, आज सब कुछ करके बैठा है। चलिए कुछ एक सवाल और परसेंटेज पे करते हैं, अच्छा लगेगा आपको। परसेंटेज पे करना चाहते हो एक सवाल, तो सीएचएसएल में आया हुआ सवाल देखो। आप खुद सोचोगे कि यार सीएचएसएल में कोई ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता है, दिल खुश हो जाएगा। कहाँ गया सीएचएसएल बदतमीज, ये रहा। आप ये सवाल देखो, ये सवाल पूछा गया। चलो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सवाल करना आपके लिए, थोड़े आसान आसान सवाल ही पूछ लेता हूं पहले। ये वाला देखो, ये भी अच्छा सवाल है, ये एनटीपीसी सीबीटी में पूछा गया है 2022 में। अच्छा सवाल है, इसमें परसेंटेज भी और उत्तर फ्रैक्शन में निकालना है। देखते हैं कौन कर पाएगा, देखते हैं कौन कर पाएगा। सवाल क्या है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। सवाल ये है कि ए किसी काम का 87.5% 35 दिनों में करता है, ठीक है, जबकि बी उसी काम का 65% 23.4 दिनों में करता है। यदि वे साथ मिलके काम करें तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा कर पाएंगे, ये बताना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। बोल दो भाई।
87.5% काम 35 दिनों में, जबकि बी उसी काम का 65% 23.4 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलके काम करें तो काम का कितना भाग एक दिन में पूरा कर लेंगे? बड़ा ही प्यारा है, बड़ा प्यारा। देखिए, पहली बात तो आप अगर देखें तो ऑप्शन जो है वो फ्रैक्शन में, यानी काम को एक माना हुआ है। काम का कितना भाग पूछ रहा है का मतलब ही है काम को एक माना है काम को एक, तो हमें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि 87.5% कितने के बराबर होता है? एक आदमी 35 दिन में अगर 87.5% काम कर रहा है, यानी 7/8 काम कर रहा है। सबको पता है ये, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं। आप 25% तो जानते होंगे, आप 25% तो जानते होंगे। 25% कितना होता है? 1/4। अगर इसका आधा कर दो तो 12.5% कितना होता है? 1/8। अगर आप इसे 7 से गुणा कर दो तो 87.5% कितना होता है? 7/8। तो 87.5% होता है 7/8। ऐसे जैसे हमें 65% निकालना हो, कोई बच्चा जानता नहीं है कि इसका फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, तो 65% का मतलब हो जाएगा 65/100, और 65/100 का मतलब हो जाएगा 13/20। 65% का मतलब क्या हो जाएगा? 13/20। बोलो क्लियर है ये बात या नहीं? तो 35 दिन में ये आदमी 7/8 काम कर रहा था। 35 दिन में ये आदमी 7/8 काम कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा? आपसे मैं पूछ रहा हूं, यहां पे निकाल देते हैं दोनों का एक दिन। तो आपने कहा जी एक दिन का अगर इसका निकालना हो तो 7×5 = 35, और एक दिन निकालने के लिए 5 से भाग 1/40 काम कर रहा है। 1/40 काम कर रहा है। अगर परसेंटेज पूछता तो बड़ा आसान होता, मैं 35 से सीधे भाग लगाता, 2.5% उत्तर आ जाता कि ये 2.5% कर रहा है। और ये भी 23 दूनी 46, लगभग 2.5%, 5% उत्तर आ जाता लगभग में। ठीक है, और 5% का मतलब होता है 1/20, और 1/20 लेकिन कई ऑप्शन में आ रहा है लगभग में, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सब में आ रहा है। इसीलिए हम लगभग से इस सवाल को नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। अच्छा सवाल पूछा है कि ऑप्शन से नहीं हो पा रहा। अब आपने कहा कि 65% का मतलब है 23.4 दिनों में 65%, यानी 13/20 काम हो रहा है। 13/20 काम हो रहा है। ठीक है, 13/20 मैंने 13 से भाग लगाया, कितनी बार कटेगा? 13 कम 13, 13 104, 1.8। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि एक दिन में ये आदमी कितना काम करेगा? ये 1.8 बेटा नीचे जाएगा तो 18 दूनी 36, 1/36 काम हो रहा है। एक आदमी है जो एक दिन में 1/40 काम करता है, एक आदमी है जो एक दिन में 1/36 काम करता है। मुझे इन दोनों को जोड़ के बताना था, इन दोनों को जोड़ के। तो जोड़ के आपको पता है एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का अगर जोड़ूंगा तो? अगर आप ऐसे नहीं भी जोड़ना चाहते, जैसे आपको जोड़ने में आसानी चाहिए कि आप आसान बन जाए, तो आपको पता है कि इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो 4 नीम 36, यानी 360 बना लें तो बात बन जाएगी। 360 बनाने के लिए इसको 10/360, इसको 9 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। इससे क्या है, जोड़ने में आसानी हो जाती है। अब आप आसानी से जोड़ लेंगे 9/360, 10/360, यानी 19/360। बहुत अच्छा सवाल पूछा। अच्छा, इसमें कुछ नहीं था, बस कैलकुलेटिव था, परेशान करने वाला सवाल था। बोलो भाई, बैंकिंग का भी क्वेश्चन कराएंगे, मैं बोल देता हूं अभी, आप चिंता ना करें। गुरुदेव आप टाइप वॉइस क्यों नहीं पढ़ाते हैं? टाइप वॉइस ही पढ़ाता हूं। कौन? ये टाइप वाइज ही चल रहा है। अभी आप बताओ, 2 लोगों के अलावा मैंने कुछ लिया? आप मुझे बताओ, 2 लोगों के अलावा मैंने कुछ लिया? मैं तीसरा बंदा भी लेके आया। अभी जो टाइप चल रहा है वो यही चल रहा है, ए किसी काम को इतने दिन में, बी किसी काम को इतने दिन में, टाइप वाइज ही चल रहा है। टाइम एंड वर्क के बैंकिंग में आए हुए लास्ट 2 साल के कुछ अच्छे सवाल निकालो अगली क्लास के लिए। ठीक है गुरुजी, जॉब दे दो आप प्लीज। जेपी शर्मा, किस टाइप की जॉब चाहिए आपको?
बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको डाउट है तो वो बता सकता है, कह सकता है। जी मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। चलिए, अच्छा सवाल था, कुछ एक और सवाल करते हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये सवाल देखना जरा, ये क्या था, ये रहा। ये सवाल देखो, एसएससी सीजीएल 2021 में है। आपको सवाल देख के समझ में आ रहा होगा कि यार पूछा ही सवाल परसेंट में, तो कौन बच्चा कर सकता है। बहुत अलग सवाल है। जो बच्चा इस सवाल को कर सकता है, मैं मान लूंगा कि वो वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है। आपका दिल खुश हो जाएगा इस सवाल को देख के, आपका दिल खुश हो जाएगा इस सवाल को देख के। ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी को काम छोड़ना पड़ा। फिर ए ने नए कर्मचारी सी के साथ काम करके शेष काम 3 दिन में पूरा कर दिया। सी अकेले काम करता है तो वह उसी काम का 40% कितने दिन में कर पाएगा। अगर आपने ये सवाल बता दिया तो मैं मानूंगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट। बोलो भाई। और देखते हैं इसको कौन एलसीएम से करेगा। मैं सारे तरीके बताऊंगा, एलसीएम, एचसीएफ, सब कुछ। आप खुद डिसाइड करना इस सवाल में कि कौन सा तरीका बेस्ट है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप डिसाइड करना इस सवाल में कौन सा तरीका बेस्ट है, ठीक है। पहले तो मैं आपका घटिया मेथड ले रहा हूं, एलसीएम मेथड। एक बच्चा कह रहा था ना कि मेरे को तो एलसीएम से ही करने हर सवाल, तो एलसीएम घटिया मेथड लगा रहा हूं इस सवाल में। इस सवाल के लिए एलसीएम एकदम घटिया मेथड है, ठीक है। बट आपका मन है तो मुझे लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। एलसीएम कितना आ गया, 70। एलसीएम 70 आ गया। ए किसी काम को 14 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में। एलसीएम 70 आ गया। 14 में पंजे 70, 14 में पंजे 70 और 10 सत्ते 70। ए किसी काम को 14 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में 5 काम कर रहा है। बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में 7 काम कर रहा है, ठीक है। क्लियर है बात? किसी को डाउट हो तो बताना। आपने कहा नहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर ए ने क्या किया, ए ने नए कर्मचारी सी के साथ काम करके शेष काम, अब पूरा सुनते हैं क्या कह रहा है सवाल। उन्होंने कहा साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी को काम छोड़ना पड़ गया। तो पहले बॉक्स बनाते हैं। पहले किसने काम किया, ए और बी ने। कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। ए और बी ने क्या किया, 4 दिन तक काम किया, ठीक है। फिर ए ने नए कर्मचारी सी के साथ काम करके शेष काम 3 दिन में पूरा कर दिया। अब ध्यान से सुनना, अब ये क्या कह रहा है, 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने सी के साथ मिलकर 3 दिन में काम पूरा कर दिया। ए ने सी के साथ मिलकर 3 दिन में काम पूरा कर दिया। ये कह सकते हैं ए और बी 4 दिन किया साथ, ए और सी ने 3 दिन में कर दिया। भाई ये शशि बहुत लंबे लंबे मैसेज कर रहा है, अपना नंबर भी दे रहा है। इसका नंबर नोट करके आदि भाई को दे दो और इसकी समस्या सॉल्व होनी चाहिए। क्या दिक्कत है इसकी, ठीक है। चलो अब मैं कह रहा हूं ए और बी 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो आपने कहा ए और बी 4 दिन में करेंगे। एक दिन में 5 और 7 12 करता है, 12 चौक 48 काम, 48 काम होगा, मानते हो। उसके बाद ए ने 3 दिन और काम किया है। ए 3 दिन में कितना करेगा, 3 गुणा 5, 15 काम और करेगा, 15 काम और करेगा, मानते हो। आपने कहा जी 48 काम हो चुका है, 15 काम हो चुका है, 63 काम हो चुका है, काम है 70। यानी काम सी के लिए 3 दिन में कितना किया है, सी ने 7 काम किया है, मानते हो ये बात। आप कहेंगे जी ये 7 काम कैसे आया, तो 48 और 15 63, टोटल काम था 70, 70 में से 63 गया बेटा, कितना आ गया, 7 काम आ गया। रोज 1 घंटा 15 मिनट की क्लास होगी। कल से एग्जैक्ट 10 बजे शुरू कर देंगे और 11:15 पे छोड़ देंगे, ठीक है। चलो भाई अब सुनना मेरी बात। इन्होंने कहा है कि 40% काम कराना है 70 का, तो कोई बता सकता है 70 का 40% कितना होता है। आपने कहा 7 चौक 28 काम होता है, 28 काम कराना है।
तो मैंने कहा 7 काम। अब कोई बच्चा तो यहां से सी की इफिशियंसी निकालने पे लगा हुआ है, पागल हो गया है। वो कह रहा है मैं सी की इफिशियंसी निकालूंगा, सी 3 दिन में 7 काम कर रहा है, 1 दिन में 7/3 करेगा, और कॉम्प्लिकेट कर रहा है। बट उतना मत करो। अगर 7 काम 3 दिन में और 28 काम कराना है, यानी 4 गुना काम कराना है, तो 4 गुना काम कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में। ये तरीका मेरी नजर में महावाहियात और घटिया है। कोई मतलब ऐसे तरीके सीखने का नहीं है। अगर आप पेपर के अंदर ऐसे तरीके लगाते हो तो आप सिलेक्शन भूल जाओ, आप 1 घंटे में 25 सवाल ही कर पाओगे। और ऐसे बहुत सारे टीचर सिखा रहे हैं, 1-1 घंटे में खुद 3-3 घंटे में 4-4 घंटे में 30 सवाल करा पा रहे, क्योंकि तरीके बढ़िया नहीं है, इसीलिए वक्त ज्यादा लग रहा है। अगर मान लेते हैं कि पेपर में मुझे सिखाना है आपको कि 15 घंटे में, मुझे आपको ये सिखाना है कि आप 15 घंटे में 25 सवाल कर लें, तो मुझे उन 25 सवालों को समझाने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 40 मिनट लगनी चाहिए आपको। मैं मिक्स सवालों की बात कर। अविनाश भाई टाइप वाइज ही है। हर एक क्लास के अंदर आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो परसेंटेज से खत्म हो रहे होंगे, ऐसे सवाल मिलेंगे जो एलसीएम मेथड से खत्म हो रहे होंगे। अब आप इस सवाल पे फोकस करिए। आज की क्लास में तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, आप टाइप वाइज की बात कर रहे हैं, पता नहीं अजीबोगरीब बात करते हैं। टाइम एंड वर्क में क्या टाइप वाइज है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। व्हाट आर टाइम एंड वर्क में क्या टाइप वाइज है? टाइप से अलग हटके मैंने कौन से नए फॉर्मूले लिखा दिए आपको? कुछ करा दिया क्या मैंने? नहीं, कुछ भी नहीं कराया। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। ए और बी किसी काम को 14 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी को काम छोड़ना पड़ा। देखना जरा, ए और बी 4 दिन किया और उसके बाद ए और सी 3 दिन किया। अब सुनना ध्यान से। अब अगर किसी ने गड़बड़ की तो बहुत पिटेगा वो बच्चा। देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ए ने टोटल काम किया है 7 दिन। ए ने टोटल काम किया है 7 दिन। आप मुझे बताओ, ए पूरे काम को 14 दिन में कर लेता है बेटा, पूरे काम को 14 दिन में, तो 7 दिन काम किया है, तो मैं कह सकता हूं 50% काम कर लिया होगा, आधा कर लिया होगा। 14 दिन में पूरा, 7 दिन में आधा। उसके बाद मैंने कहा यार बी के बारे में बताओ, तो आपने कहा कि जी बी 10 दिन में 100% काम करता है, 1 दिन में 10% करता है, तो उसने 4 दिन किया है। 4 दिन में इसने कितना काम कर लिया होगा? मौखिक बता सकते थे तो आपने कहा 40% कर लिया होगा, यानी 90% तो इन दोनों ने ही कर लिया है। 90%। अगर इन दोनों ने 90% कर लिया है, इसका मतलब है कि इस सी ने 3 दिन में वो जो बचा हुआ 10% है वो किया होगा। हमें 40% कराना है 4 गुना, तो वक्त लगेगा 12 दिन। यही उत्तर है। ये चीज आप मौखिक कर सकते थे। मैंने जितनी भी चीजें यहाँ लिखी है ना, ये आप मौखिक कर सकते थे। कैसे? आप देखते कि ए ने टोटल 7 दिन काम किया है, यानी 50% यहाँ हो गया। ये 1 दिन में 10% कर रहा है, 40% वो, यानी बचा हुआ 10% सी ने किया है 3 दिन में। मुझे 40% कराना है, 12 दिन में काम खत्म हो गया होगा। बोलो भाई, 12 दिन में काम खत्म हो गया होगा। अब आपको बात समझ आई? तो परसेंटेज का अपना अलग महत्व है। ये इतनी लोचागर्दी करना, एलसीएम लेकर के अपने आप को टॉर्चर करना, परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप मौखिक कर सकते हैं इस तरीके से, इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। जब सवाल में ही परसेंटेज दिया है, सोचो 40%, तो मुझे परसेंट से करने में क्या तकलीफ है, मैं पूछ रहा हूं। अगर सवाल में ही परसेंट दिया है कि 40% काम बताओ, इसका मतलब वो खुद चाहता है कि मैं काम को 100% लूं। वो खुद चाहता है। आपको नहीं लगता कि ये सवाल जब बनाया गया होगा सीजीएल 2021 में, तो यही अप्रोच सोच के बनाया गया होगा कि बच्चा देखेगा 4 दिन और फिर देखेगा वो 3 दिन, यानी 7 दिन। 14 दिन में पूरा, 7 दिन में 50%। फिर वो देखेगा 10 दिन में 100%, 1 दिन में 10%, तो बी 4 दिन में कितना करेगा? 40%। बात खत्म हो गई। राहुल, जब भी मैं टाइम एंड वर्क शुरू करता हूं ना, तो बच्चों को यही दिक्कत आती है। टाइम एंड वर्क में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ अप्रोचेज है। टाइम एंड वर्क में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अप्रोच है। इनको अप्रोच बोलते हैं। ये अप्रोच है, ये सोचने का जरिया है, तरीका है। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है।
कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, इफिशिएंसी क्या होती है। अगर तुम स्टार्टिंग से क्लास में थे राहुल बबीना, तो तुम्हें ये पता चला होगा कि ये सब जब मैं बता रहा था तब तुम शायद सो रहे थे। याद करो, ये देखो, ये सब मैं बता रहा था कि 10 दिन में ये कॉन्सेप्ट था, इफिशिएंसी क्या होती है, डेज कैसे निकलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने पे मैंने 3 एग्जाम्पल लगाए, ये 3, फिर मैं सवालों पे आया। तो ये सब जो बताया था मैंने, ये कॉन्सेप्ट थे। सर 12 दिन समझ में नहीं आया, एक का 7 दिन कैसे आया? वाह, रशिका ने बड़ा प्यारा पूछा, एक का 7 दिन कैसे आया? रशिका एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, उन्होंने 7 काम शुरू किए, ए और बी ने 4 दिन तक, और बी चला गया। अगर ए और बी ने 4 दिन तक किया तो ए ने 4 दिन किया, उसके बाद बी तो चला गया, लेकिन शेष काम ए ने सी के साथ 3 दिन में खत्म किया। यानी ए लिव इन में रहा है बी के साथ 4 दिन, उसके बाद बी से इसका तलाक हो गया, सी के साथ रहा है 3 दिन, तो ए टोटल 7 दिन रहा है कि नहीं रहा? अब आया समझ में या नहीं? अब आया समझ में या नहीं? 7 दिन पता चल गया। बी केवल 4 दिन ही रह के गया था, उसके बाद क्या किया नहीं किया पता नहीं है। बी सिर्फ 4 दिन तक रहा था। ए टोटल 7 दिन था, बी टोटल 4 दिन था। 7 दिन में 50% काम किया, 4 दिन में 40% किया, 90% काम हो गया। यानी इसका मतलब जो 10% काम है वो सी ने किया होगा, और हम जानते हैं सी ने 3 दिन काम किया है, तो 3 दिन में 10% किया होगा, 40% 12 दिन में। आप समझ नहीं रहे, पता है, समझोगे। खैर एक सवाल और परसेंटेज पे करो, फिर समझोगे। ये सवाल परसेंटेज पे अगर आप कर पाए तो मैं समझूंगा कि आपको हल्का। ये मत सोचना कि परसेंटेज पे आज सवाल कराए मास्टर ने, खत्म हो गया। नहीं, खत्म कुछ नहीं हुआ है। आज की क्लास तो ऐसे समझो टाइम एंड वर्क की डेमो क्लास है, जहां पे ये बताना जरूरी था मुझे आपको, जहां पे ये बताना जरूरी था कि टाइम एंड वर्क में आप सिर्फ एलसीएम ही मत सोचना, आपको बहुत सारे मेथड सीखने पड़ेंगे, बहुत सारे मेथड। अनिल अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि सुनील अकेले 40 दिनों में कर सकता है। अनिल काम शुरू करता है और 3 दिनों के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है, फिर कुछ और दिनों के बाद बिमल उनसे जुड़ता है और वे एक साथ काम पूरा करते हैं। अगर बिमल ने 10% काम किया है तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ? बड़ा ही प्यारा सवाल है, अगर बता सकते हैं तो। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप सबको दिखे। ये लो जी, अनिल अकेले किसी काम को 20 दिन में, जबकि सुनील अकेले 40 दिन में। अनिल काम शुरू करता है, 3 दिनों के बाद सुनील जुड़ जाता है, फिर कुछ और दिनों के बाद बिमल जुड़ जाता है, वे एक साथ काम पूरा करते हैं। क्या सवाल है? मतलब आप जरा करके बता दो मुझे। चलो आप एलसीएम लेके करके बता दो, मैं मानता हूं। आप बता दो एलसीएम लेके करके। भाई शशि का मैसेज फॉरवर्ड कर दिया? शशि आपका मैसेज फॉरवर्ड हो गया है। अब इतने लंबे लंबे कमेंट मत करिए शशि, नहीं तो शशि का ससेड़ा बना देंगे। शशि का ससेड़ा बनेगा गधेड़ा, शशि का ससेड़ा बनेगा गधेड़ा। देखो, अनिल अकेले किसी काम को 20 दिन में करता है और सुनील अकेले 40 दिनों में करता है। अनिल काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है, ठीक है, और फिर कुछ और दिनों के बाद बिमल उनसे जुड़ जाता है। अब मैं पहले ना ऐसे चित्र बनाता हूं इन दोनों का कि ये काम हुआ किस सीक्वेंस में पूरा, वो देखिए। पहले आपको पता है अनिल ने काम शुरू किया और 3 दिन तक अकेले किया। अनिल और 3 दिन तक अकेले काम किया। अनिल ने 3 दिन तक अकेले काम किया, उसके बाद सुनील जुड़ गया। अब क्या कौन है? अनिल प्लस सुनील एक साथ, ठीक है, जुड़ जाता है। फिर कुछ और दिनों के बाद बिमल उनसे जुड़ता है। नहीं, अनिल के बाद क्या था? 3 दिनों के बाद सुनील जुड़ा था और फिर कुछ और दिनों के बाद बिमल। यानी अब अनिल भी है, सुनील भी है और बिमल भी है, और काम एक साथ पूरा हुआ है। इन्होंने ये कहा है बिमल ने 10% काम किया है, बस बिमल ने 10% काम किया है। मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना, आपको मजा ना आए तो आप कहना। अनिल अगर 20 दिन में 100% काम करता है, मैंने काम को 100% माना है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी इफिशियंसी महाराज 5% है एक दिन की, कह सकते हैं।
और उसने इन 3 दिनों में 5% के हिसाब से 15% काम किया हो। 15% काम तो इन्होंने किया है और ये जो बिमल का बच्चा है 10% काम इसने किया है। यानी आप मुझे बताओ 15% यहां हुआ और बिमल का काम 10% निकाल दूं तो जो ये अनिल और सुनील काम करते हैं ये कितना काम करते हैं? आपने कहा जी 75% करते हैं। ये बात मानते हो नहीं? ध्यान से सुनना। अगर अनिल ने 15 अनिल का हटा दूं, स्टार्टिंग का अनिल कर गया है, 10 बिमल ने कर दिया, तो ये जो अनिल और सुनील कर रहे हैं ये 75% कर रहे हैं या नहीं? मैंने कहा ये 75% कितने दिनों में कर रहे होंगे? तो आपने कहा दिन निकालने के लिए इनकी इफिशियंसी से भाग कर दो। एक आदमी की इफिशियंसी है 5% और जो 40 काम 40 दिनों में 100% कर रहा है उसकी इफिशियंसी है गुरु 2.5%। तो मैंने कहा इसकी इफिशियंसी 2.5% है, 2.5% है। अब आप बताइए कि 5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 7.5 से अगर भाग करें तो 10 दिन आ जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं अनिल और सुनील ने ये काम 10 दिन में किया होगा। 10 दिन में 10 दिन ये और बेटा 3 दिन ये, पूरा काम 13 दिन में खत्म हुआ है। बोलो मजा आया कि नहीं? मुझे पता चल गया कि अनिल और सुनील का जो साथ है वो टोटल 10 दिन का रहा है। तो अनिल और सुनील जो है वो 10 दिन तो साथ है, यानी ये टाइम पीरियड 10 दिन है। शुरुआत में अनिल 3 दिन अकेले था तो 13 दिन इस सवाल का उत्तर आ गया। बोलो भाई। ऋचा जी कृपया करके पीडीएफ डेली दे देना, नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा, तनमो है। बोलो भाई, मैं दोबारा से समझाता हूं इस सवाल को। सवाल क्या था? अनिल ने काम चालू किया और 3 दिन तक किया। मैं जानता हूं अनिल 20 दिन में 100% काम करता है, एक दिन में 5% के हिसाब से 3 दिन में 15% किया होगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद, 3 दिनों के बाद अनिल के साथ सुनील आ गया और कुछ दिन बाद बिमल आ गया। अब इस सवाल में पता है दिन ही नहीं पता। अगर हम एलसीएम से करते तो बड़ी मुश्किल होती, एक्स वैक्स मानना पड़ता। दिन नहीं पता ना, एक्स वैक्स मानना पड़ता। हमने कहा इन्होंने सब कुछ दे दिया। इन्होंने कहा अनिल ने शुरुआत में 15% काम किया, बिमल ने लास्ट में 10%, यानी 25% तो ऐसे हुआ है। तो बचा हुआ जो 75% है वो अनिल और सुनील ने साथ में किया है। अनिल मुझे पता है एक दिन में 5% काम करता है, सुनील एक दिन में 2.5% काम करता है। 5 और 2.5 कितना हो गया? 7.5%। 7.5% अगर इन दोनों की इफिशियंसी है, आप बताइए ना, ये एक दिन में 5% कर रहा है, ये एक दिन में 2.5%, तो मैं ये कह सकता हूं कि अनिल और सुनील दोनों मिलके एक दिन में 7.5% काम करते हैं। तो फिर इन्होंने 75% काम कितने दिनों में किया होगा? आपने कहा जी 10 से गुणा कर देते हैं, 10 दिन में किया होगा। यानी अनिल और सुनील का साथ रहा है 10 दिन का। जब इनका साथ 10 दिन का रहा है और अनिल अकेले 3 दिन रहा है तो टोटल 13 दिन में काम खत्म हुआ है। बोलो भाई। सर मैथ की बुक बता दो सर, कौन सी बुक लें? देखिए A to Z क्वांट एक किताब आती है मैथ्स की, A to Z क्वांट। उसके अंदर ना सिर्फ सवाल सॉल्यूशन नहीं किए हैं कि 4 लड़के पकड़ के बिठाए और कहा इनके सॉल्यूशन लिख दो अपने गंदे तरीके। उसमें जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने लिखे हैं और उसमें तरीके और कॉन्सेप्ट सब कुछ है। प्रैक्टिस के लिए सवाल है, वो कोई PYQS किताब नहीं है, वो टेक्स्ट बुक है। तो मैं ये मानता हूं अगर आपको गणित सीखना है, जैसे अब टाइम एंड वर्क है, तो आप एक दिन पहले अगर पढ़ के आएंगे तो आपको मजा आएगा उस किताब से, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी हैं। अगर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर, राधा कॉन्सेप्ट से लेकर के। तो आप A to Z क्वांट बुक ले सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह अवेलेबल है। बहुत अच्छी किताब है, सालों में लिखी गई है, कईयों साल लगे हैं उसको लिखने में। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप किस बैच में पढ़ रहे थे, आपको ये पता रहना चाहिए। आप कल से अब हम ऐसे ही पढ़ेंगे, आप चिंता ना करें। जैसे कई बच्चों की डिमांड आ रही है और मैं सोच रहा हूं कि इस डिमांड पे खरा उतरा जाए, और कल से जब क्लास लगे तो कैसे लगे बता देता हूं आपको। बच्चों को तभी शायद मजा आता है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे कि जी टाइप 1, इतने टाइप के सवाल हैं, एक साथ कर लेते हैं। टाइप 1 4 सवाल किए कि भैया अब टाइप 2 पे चलते हैं। थोड़े थोड़े से सवालों पे चेंज होने पे टाइप बना देते हैं, चाहे वो फिर 30 टाइप हो जाए टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख के लाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। फेसबुक से उस बुक का फ्रंट पेज दिखा दो। फ्रंट पेज है हमारे पास उस किताब का? किताब ही होनी चाहिए। मैं दिखा देता हूं।
होनी तो चाहिए, मेरे पास भी पढ़ी है मैंने, A to Z क्वांट रे 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 रे। सर मुझे कम समझ में आया। उदय कल से आएगा, आप चिंता मत करो, थोड़ी मेहनत करो, आपको आएगा। चलिए, आप किस बैच में पढ़ रहे थे बता देता हूं। आप इस मैथ्स स्पेशल बैच में पढ़ रहे हैं जो 1 जुलाई से शुरू हुआ है। आज इसकी टाइम एंड वर्क की पहली क्लास थी, ऐसे समझ लीजिए पहला डेमो था टाइम एंड वर्क का। तो कल से हम ऐसे ही पढ़ेंगे, मैंने अब सोच लिया है, आप चिंता ना करें। अब मैं कल से कैसे पढ़ाने वाला हूं, मैं कल क्या करूंगा कि कल की पूरी क्लास में सिर्फ एलसीएम बेस्ड सवाल होंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें घुसें। अब सही है ये। अब मैं क्या करूंगा, एक क्लास में ऐसे नहीं लूंगा कि परसेंटेज के सवाल ले लिया, फ्रैक्शन ले लिया। पहले क्लास चलेगी 2 दिन तक सिर्फ एलसीएम मेथड पे, फिर 2 दिन तक चलेगी परसेंटेज मेथड पे, फिर 2 दिन तक चलेगी फ्रैक्शन मेथड पे, ठीक है। और फिर एक क्लास रख लेंगे मिसलेनियस, जहां पे आपको देखना होगा कि कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है भाई। तो चिंता मत करिए, मैं A to Z किताब आपको दिखा देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो हमारे पास किताब भी नहीं रहती है ना, कितनी कमाल की बात है। परफेक्ट बैच की पहली क्लास थी, उसमें भी बच्चे पूछ रहे थे। यही मैं कहता हूं कि टीम का इतना बड़ा रोल रहा है कि टीम अपनी तरफ से कभी दिमाग लगाती नहीं है। ये आप जाएंगे कहीं भी आपको मिल जाएगी, इससे अच्छा तो फ्लिपकार्ट पे देखो, ये तो इतनी महंगी दिखा रहा है बदतमीज। ये तो क्लास नोट्स हो गया, A to Z क्वांट, ये रही। ये आप देखोगे कितनी, आप देखोगे यहाँ पे ये कितनी सस्ती मिल रही है, मतलब फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। मतलब ये तो बड़ा लूट है यार एकदम। आप देखोगे यहाँ पे ये किताब 299 रुपए की मिल रही है, मतलब हद हो गई ये तो। और ये देखना जरा, फ्लिपकार्ट खोला, कोई बच्चा ऐसे तो ठग जाएगा बेचारा, बाद में उसको अफसोस होगा। ये लो जी स्पेशल प्राइस, ये तो हद ही कर दी इन्होंने। ये क्या तरीका है? ये एक्चुअली हम नहीं देते, हमने तो दे दी है, ये भी महंगी दे रहे। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, अमेजन इज द बेस्ट है, यही किताब है, अच्छी किताब है बहुत। तो मिलेंगे फिर आपसे, कल मुलाकात होगी, और अभी 2 दिन तक आप एलसीएम मेथड से ही सवाल करेंगे, ठीक है। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।